तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे ऋग्वेद के 5वें मंडल की गहराइयों में उतरते हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास रची गई एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी रचना है। आप इसे मानव इतिहास के सबसे पुराने दार्शनिक विचारों का एक सीधा झरोखा मान सकते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, जब आधुनिक विज्ञान नहीं था, कोई टेलीस्कोप या मौसम विभाग नहीं था, तब शुरुआती इंसानों ने आसमान में अचानक हुए उस भयानक सूर्य ग्रहण को देखकर क्या सोचा होगा? या फिर किसी खौफनाक आंधी तूफान को उन्होंने कैसे समझा होगा? है ना बेहद दिलचस्प सवाल। आज हम जिन अहम विषयों पर चर्चा करेंगे वे हैं अत्रि परिवार की अनोखी विरासत, ऋग्वेद के देवता, प्रकृति की खूबसूरत कविता, ब्रह्मांडीय नियम और यज्ञ, भाषा और प्राचीन अनुष्ठान, और आखिर में हम इस पूरे 5वें मंडल को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अत्रि परिवार की विरासत। अब देखिए, इस ग्रंथ का पैमाना सच में हैरान करने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सिर्फ इस एक मंडल में लगभग 726 श्लोक हैं, जो 87 अलग-अलग सूक्तों या भजनों में बटे हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पीढ़ियों की मौखिक परंपरा का एक विशाल खजाना है। दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद के इस 5वें मंडल को असल में एक फैमिली बुक कहा जाता है। इसका पूरा का पूरा श्रेय प्राचीन अत्रि वंश को जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इन शब्दों में एक पूरे परिवार का, उनके गोत्र का अपना एक व्यक्तिगत इतिहास छिपा है। अत्रि परिवार की एक बड़ी ही नाटकीय कहानी है। किंवदंती है कि इस परिवार के मुखिया ऋषि अत्रि एक बार किसी 100वें गड्ढे यानी एक भयानक धधकते सूर्य ग्रहण में फंस गए थे, जहां से दैवीय अश्विनी कुमारों ने उन्हें बचाया था। इस घटना का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि प्रकाश और अंधकार से बचाव का ये थीम उनके भजनों में आपको बार बार देखने को मिलेगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऋग्वेद के देवता। देखते हैं कि अत्रि परिवार किन शक्तियों को पूजता था। यहां एक बात बिल्कुल साफ है, अग्नि देव का बोलबाला। पूरे 87 भजनों में से लगभग 30% सिर्फ और सिर्फ अग्नि को समर्पित हैं। उसके बाद करीब 24% के साथ इंद्र का नंबर आता है। अग्नि को इतनी अहमियत क्यों? क्योंकि किसी भी अनुष्ठान में सबसे पहला आह्वान उन्हीं का होता था। वो एक तरह से सबसे जरूरी कड़ी थे। इन देवताओं की भूमिकाएं भी बहुत दिलचस्प हैं। अग्नि जहां इंसानों और देवताओं के बीच एक मैसेंजर या संदेशवाहक का काम करते हैं, वहीं इंद्र देवताओं के राजा हैं, जो हाथ में वज्र लेकर चलते हैं। वही इंद्र जिन्होंने वृत्र नाम के उस खूंखार ब्रह्मांडीय सांप को मारकर दुनिया के लिए पानी को आजाद किया था, एकदम किसी महाकाव्य जैसा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है इसकी अनुक्रमणी, यानी इसका स्ट्रक्चर। ये कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है। इसका लेआउट इतना गणितीय और सटीक है कि भजनों को देवताओं के हिसाब से खास ब्लॉक्स में रखा गया है और श्लोकों की संख्या एकदम घटते क्रम में सेट की गई है। कमाल का मैनेजमेंट है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए आपको हेनोथिज्म नाम का कंसेप्ट समझना होगा। ये बड़ी कमाल की फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि आप जिस वक्त जिस देवता की प्रार्थना कर रहे हैं, उस पल के लिए वही पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी देवताओं की अहमियत कम हो गई। उनका भी पूरा सम्मान बरकरार रहता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, प्राकृतिक दुनिया की कविता। इन प्राचीन भजनों में प्रकृति को लेकर जो कविताएं हैं, वो सच में मन मोह लेती हैं। जरा भोर की देवी उषा की इस कल्पना को सुनिए। वह दिव्य उषा क्षितिज की ओर सरपट दौड़ती एक सफेद घोड़ी की तरह चमकती है। कितना सुंदर चित्रण है कि कैसे रात के घने अंधेरे के बाद उषा अपने साथ रोशनी, उम्मीद और नया जीवन लेकर आती है। लेकिन रुकिए, प्रकृति सिर्फ शांत और सुंदर तो नहीं होती। उसी भोर की तुलना जरा बारिश और तूफान के देवता पर्जन्य के इस खौफनाक वर्णन से कीजिए। वह पेड़ों को चीर देता है, वह राक्षसों को मारता है, पूरी दुनिया उसके शक्तिशाली गरजने वाले प्रहार से डरती है। यहां प्रकृति एक दहाड़ते हुए विनाशकारी सांड की तरह दिखाई गई है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला कंट्रास्ट। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, ब्रह्मांडीय नियम और यज्ञ। यहां एंट्री होती है ऋत की। ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर। आसान शब्दों में कहें तो ये वो नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। सूरज का अपने वक्त पर उगना हो, मौसम का बदलना हो, या फिर इंसानों की नैतिकता और सच, सब कुछ इसी ऋत के दायरे में आता है। ये वो गोंद है जिसने पूरे यूनिवर्स को बांध रखा है। और इस यूनिवर्स को बैलेंस में रखने के लिए एक कॉस्मिक इकोनॉमी या लेन देन चलता है। एक तरफ देवता हैं जो बारिश, धूप और प्रकृति के उपहार देकर दुनिया को पालते हैं,
और दूसरी तरफ इंसान हैं जो पवित्र सोम और अनुष्ठानों के जरिए देवताओं को तृप्त करते हैं। ये पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला गिव एंड टेक का एक शानदार सिस्टम है। इसी बीच एक और दिलचस्प कंसेप्ट आता है, वरुण के जासूस। जी हां, प्राचीन काल की मॉरल सर्वेलेंस। भजन 5.85 में एक बहुत ही भावुक प्रार्थना है, जहां ऋषि अपने किए गए पापों के लिए वरुण देव से माफी मांग रहे हैं। उस दौर में खुद की नैतिक जिम्मेदारी लेना और दैवीय दया की गुहार लगाना, ये इंसानी सोच में एक बहुत बड़ी दार्शनिक छलांग थी। हमारा 5वां खंड है भाषा और प्राचीन अनुष्ठान। वैदिक संस्कृत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, इसमें एक गजब की गणितीय लय थी। जैसे त्रिष्टुभ मीटर को ही ले लीजिए, इसमें 44 सिलेबल्स होते हैं और इसकी बीट इतनी दमदार और एनर्जेटिक होती थी कि इसका इस्तेमाल खास तौर पर शूरवीर योद्धाओं के भजनों के लिए ही किया जाता था। और हाँ, ये भजन सिर्फ बैठकर पढ़ने वाली कविताएं नहीं थे, ये रोज़मर्रा की जिंदगी के बहुत ही एक्टिव और प्रैक्टिकल टूल थे। चाहे रोज़ जलाई जाने वाली आग, अग्निहोत्र हो, अग्निस्टोम का सोम अनुष्ठान हो, राज्याभिषेक हो या फिर बीमारियों से बचने की पूजा, इन भजनों का इस्तेमाल हर जगह एक पावरफुल मंत्र की तरह होता था। और अब हमारा आखिरी खंड, इस 5वें मंडल को डिकोड करना। इस ग्रंथ को समझने की कोशिश कोई आज की नहीं है। ये सिलसिला 3000 साल से चल रहा है। 7वीं सदी ईसा पूर्व में यास्क के निरुक्त से लेकर 14वीं सदी में सायन की टिप्पणियों तक। फिर 1854 में H.H. विल्सन ने इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद किया और हाल ही में 2014 में हमारे सामने इसका एक बहुत ही मॉडर्न और डिटेल्ड ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन भी आया। सफ़र लंबा रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, मौसम विज्ञान, नैतिकता और प्रकृति की कविता का ये जो प्राचीन तालमेल अत्रि परिवार ने सदियों पहले खोजा था, क्या वो आज भी हमारे अंदर गूंजता है? शायद हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड को समझने की, उसमें अपनी जगह ढूंढने की जो बेचैनी उन ऋषियों में थी, वही आज भी हम इंसानों के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। और शायद यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी जीत है।